आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम ऑथेंटिक स्टाइल के देसी बिस्किट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी। चीनी को एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद मैं ले रही हूँ घर का फ्रेश दही। दही खट्टा ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। अब ये जो दही और चीनी है ना, इसे अच्छे से बीट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं चीनी और दही बहुत ही अच्छे से आपस में मिक्स हो चुकी है। थोड़ी बहुत अगर चीनी के दाने हों तो वो रह भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये खाने में बहुत ही बढ़िया क्रंच देते हैं। अब इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच भर के रिफाइंड तेल। आप यहाँ पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हम तेल यूज़ कर रहे हैं, इसे अगर घर के नॉर्मल चम्मच से नाप कर देखें तो ये 2 चम्मच भर के है। क्योंकि ये नापने वाला चम्मच हर एक घर में नहीं होता है, लेकिन जो हम राइस स्पून यूज़ करते हैं वो हर एक के घर में लगभग एक बराबर ही होता है। तो अगर आप घर का चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो आपको 8 चम्मच तेल यहाँ पर डालना है। लेकिन अगर आप मेजरिंग स्पून यूज़ कर रहे हैं तो 4 बड़े चम्मच तेल यहाँ पर बहुत है। अब ये जो तेल, चीनी और दही है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जब हम इसे लगातार बीट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा पहले से फ्लफ़ी हो चुका है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये पहले से बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुका है। अब इसमें हम कुछ फ्लेवर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ अजवाइन, आधा छोटा चम्मच। इसे हाथ से हल्का सा क्रश करके इसमें मिक्स कर देंगे। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया लगता है। अब मैं ले रही हूँ 1 पिंच के करीब नमक। अब लेंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से बीट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है, बस चीज़ें आपस में मिल जानी चाहिए हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। गेहूं का आटा मैं ले रही हूँ 2 कप। आप ये सारी चीज़ें किसी कप या कटोरी से भी मेज़र करके बना सकते हैं। बस अब लेना है 1 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो हम डो बना रहे हैं, इसे बहुत ज़्यादा मसल कर नहीं बनाना है, बहुत ही हल्के हाथ से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इस डो में मैं ना ही दूध यूज़ कर रही हूँ और ना ही पानी। जो हमने दही डाला है ना, उसी से ये आटा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ पर स्पून को हटा देंगे और इसे हाथों से मिक्स करेंगे। इस डो में हमें डेसिकेटेड कोकोनट भी मिक्स करना है, जो पहले मैं मिक्स करना भूल गई थी। तो इस टाइम पर मैं यहाँ 4 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट मिक्स कर रही हूँ। इसका फ्लेवर ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं, डेसिकेटेड कोकोनट को ज़रूर मिक्स करें। तो लीजिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे और बहुत ही आसानी से ये आटा मिक्स भी हो जाता है। इस रेसिपी को बनाने में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, वो सारी चीज़ें घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो आपको इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप कभी भी इस रेसिपी को बना सकते हैं और आप चाहे तो आटे की जगह इसे मैदे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, डो बनकर तैयार हो चुका है। इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और ये जो आटा है ये और बढ़िया से सेट हो गया है। इसे एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे एक बराबर 4 भागों में बांट लेंगे, यानी कि हमें एक बड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। अब ये जो लोई बनाकर हमने तैयार की है, इसे हम सिलेंड्रिकल शेप देंगे। मैं इस रेसिपी को ना बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ। इसे जिस ऑथेंटिक तरीके से बनाया जाता है वैसे ही बना रही हूँ। तो हमने जैसे ही एक बड़ा सा रोल बनाकर तैयार कर लिया, इसके हम एजेस पहले कट करके साइड कर लेंगे और इसके बाद हमें इसे एक बराबर थोड़ा सा तिरछा करके कट कर लेंगे। अब आप चाहे तो इसे एक रोटी की तरह बेल कर कुकीज़ कटर से भी कट कर सकते हैं, या फिर हाथ से भी इसे हल्का सा चपटा करके एक बिस्किट का शेप दे सकते हैं।
लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, इसे एकदम सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये जैसे ही शेप्स बनकर तैयार हो जाती हैं, ये बहुत ही आसानी से निकल भी जा रही है। अब इसे ना हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा मोटा है। तो हल्का सा इसे हम फ्लैट कर लेंगे। बेलना नहीं है इसे, सिर्फ हाथ से ही हल्का सा हथेलियों के बीच रख के फ्लैट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये सारी शेप्स बनकर तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारी बिस्किट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। हाँ, मैं इसे बिस्किट्स कह रही हूँ क्योंकि ये देसी बिस्किट्स हैं जो कि पहले के टाइम में भी लोगों के घरों में बनते थे और बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। हेल्दी रेसिपी है क्योंकि ये मैदे से नहीं बनी है, आटे से बनी हुई है। बच्चों के लिए बहुत ही सेहतमंद है। आप इसे कभी भी अपने घर पर बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। 15 से 20 दिनों तक ये रेसिपी ख़राब नहीं होती है। आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। जब आप इन्हें तेल में डालेंगे ना, तो तेल का टेम्परेचर एकदम लो रखना है। बहुत ही हल्के तेल में इन्हें पकाना है क्योंकि इसमें हमने मीठा सोडा डाला है और साथ ही चीनी भी डाली है, इसलिए इसे हमें लो फ्लेम में ही पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये अंदर से शायद कच्चे भी रह जाएं। तो जब आप इसे लो फ्लेम में पकाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए, इसका जैसे ही कलर गोल्डन सा आना शुरू हो जाता है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के भी सारे बनाकर तलकर बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी से देसी बिस्किट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ये खस्ता बनकर तैयार हुए हैं और खाने में बहुत ही कुरकुरे हैं। चाहे शाम की हल्की भूख हो या फिर चाय के साथ कुछ खाने का दिल करे, आप इस रेसिपी को बनाकर सबको खिला सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, बहुत ही हेल्दी है। इसमें हमने बहुत ही हल्का सा नमक डाला है, जिसकी वजह से जो मीठा है ना, वो उबाऊ नहीं लगता है। यानी आप कितना भी खाएं, आपका मन नहीं भरेगा। तो चलिए, इस क्रिस्पी से बिस्किट्स को ना तोड़कर भी आपको बता देते हैं। ये बहुत ही क्रंची बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बना हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी आप